नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आज है तारीख 1 मई 2021 दिन शनिवार। स्वागत है आपका DHP न्यूज़ में, जहां हम हिमाचल प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरें आपको बताते हैं। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप तक रोज़ाना हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें पहुँच सकें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। हिमाचल में कोरोना के आए 2358 नए केस और 1730 ठीक, 37 की मृत्यु। हिमाचल में शुक्रवार को कोरोना के 2358 मामले आए हैं, वहीं 1730 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। शुक्रवार को 37 लोगों की मृत्यु हुई है। कांगड़ा में 10, सिरमौर में 7, शिमला में 5, हमीरपुर व ऊना में 4, मंडी में 3, कुल्लू में 2, किन्नौर व सोलन में एक व्यक्ति की जान गई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 99,287 पहुँच गया है। अभी 18,425 एक्टिव केस हैं। अब तक 79,310 ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,484 पहुंच गया है। कांगड़ा में 594, मंडी में 442, हमीरपुर में 220, सोलन में 195, शिमला में 186, ऊना में 183, बिलासपुर में 179, सिरमौर में 139, चंबा में 121, कुल्लू में 42, किन्नौर में 35, लाहौल स्पीति में 22 नए मामले आए हैं। कांगड़ा में 390, सोलन में 281, सिरमौर में 208, शिमला में 164, ऊना में 162, हमीरपुर में 145, मंडी में 140, लाहौल स्पीति में 100, बिलासपुर में 55, कुल्लू में 48, चंबा में 35 व किन्नौर में 2 ठीक हुए हैं। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ पत्रकार और प्रसिद्ध टीवी एंकर रोहित सरदाना के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि रोहित सरदाना के असामयिक निधन से पत्रकारिता जगत को एक बड़ी क्षति पहुंची है। वह एक निष्पक्ष और निडर पत्रकार थे। अपने कार्यक्रमों के माध्यम से देश व जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को बड़ी बेबाकी के साथ उठाते रहे। रोहित सरदाना युवा पत्रकारों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और पत्रकारिता जगत को दिए गए उनके सराहनीय योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। हिमाचल में 10 मई तक शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे बाजार, आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए वर्तमान में लागू कई तरह की बंदिशों को 10 मई तक बढ़ा दिया है। इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल में 10 मई तक शनिवार और रविवार को सभी मार्केट, दुकानें, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल आदि 10 मई तक बंद रहेंगे। फल, सब्जी, दूध और दूध उत्पादों, मेडिकल की दुकानें को इससे छूट होगी। रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, टूरिज्म विभाग द्वारा जारी SOP के तहत काम करेंगे। पहले 1 मई के लिए आदेश जारी हुए थे। जारी आदेशों में सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। शादियों में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। धाम और डीजे पर पूरी तरह से रोक रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं सभी जिलों के प्रशासन को कोविड-19 केसों की संख्या को देखते हुए और सख्ती करने के लिए अधिकृत कर दिया है, जिस पर वह निर्णय ले सकेंगे। वीरभद्र सिंह की बिगड़ी तबीयत, IGMC के स्पेशल वार्ड में भर्ती। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को तबीयत बिगड़ने के चलते IGMC में भर्ती करवाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री को IGMC के कार्डियोलॉजी के स्पेशल वार्ड नंबर 633 में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शुक्रवार सुबह ही चंडीगढ़ से शिमला आए थे। 3 साल का अनुबंध सेवा काल पूरा करने पर 581 TGT नियमित। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 3 साल का अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले 581 TGT नियमित कर दिए गए हैं। शुक्रवार शाम को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों को नियमित करने के निर्देश जारी किए। हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड ने कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण 17 मई से आयोजित की जाने वाली विभागीय परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित कर दी है। फर्श पर तड़पती रही कोरोना संक्रमित महिला, परिजनों ने CM के सामने निकाला गुबार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नाहन पहुंचे और अधिकारियों के साथ कोरोना समीक्षा बैठक की। नाहन मेडिकल कॉलेज में CM ने इमरजेंसी कक्ष और ICU का जायजा लिया। हैरान करने वाली बात यह थी कि ICU पूरा खाली था और कोरोना से पीड़ित मरीज सड़कों पर पड़े थे। एक कोरोना संक्रमित फर्श पर तड़प रही थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि ICU पूरा खाली था और कोरोना से पीड़ित मरीज सड़कों पर पड़े थे। एक कोरोना संक्रमित फर्श पर तड़प रही थी। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही को लेकर मरीजों के परिजनों ने मुख्यमंत्री के आगे जमकर गुबार निकाला। एक महिला जिसके पति की हालत बेहद खराब है और कुछ ऐसे भी थे जिनके परिवार के कुछ लोग कोरोना से मर चुके थे, उनके मृतक शरीर के साथ जो डॉक्टर ने खिलवाड़ किया उसको लेकर भी स्थिति से अवगत कराया गया।
इन पीड़ित परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए नर्सिंग स्टाफ की जमकर तारीफ भी की। मुख्यमंत्री को बताया गया कि कोविड-19 वार्ड में केवल नर्स और सफाई कर्मचारी ही उनकी देखरेख करते हैं, जबकि डॉक्टर कभी भी उनके वार्ड में निरीक्षण करने नहीं आते हैं। शादी समारोह के बाद रसोइया पॉजिटिव, विधायक समेत धाम खाने वाले लोग आइसोलेट। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के उपमंडल पधर में शादी समारोह में धाम बनाकर परोसने वाला रसोइया कोरोना संक्रमित निकला है। इसके बाद प्रशासन ने धाम में भोजन खाने आए दरंग के विधायक समेत शादी समारोह में शामिल अन्य सभी लोगों को होम आइसोलेट होने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम शिव मोहन सैनी ने कहा कि उपमंडल में 3 रसोइये पॉजिटिव आए हैं। 2 को धाम बनाते समय ही हटा लिया गया, जबकि एक ने धाम बनाकर खिला दी थी। ऐसे में धाम खाने वाले लोगों को भी होम आइसोलेट होने के निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज नाहन में 9 माह से इंस्टॉल नहीं हुए वेंटिलेटर। लगभग 9 महीने पहले मेडिकल कॉलेज नाहन को मुहैया करवाए गए 25 वेंटिलेटर अभी तक इंस्टॉल नहीं हो पाए हैं। पिछले वर्ष कोरोना की पहली लहर के दौरान सरकार ने वेंटिलेटर दिए थे। इसके बाद ना तो शासन जागा और ना ही प्रशासन। अब जब संकट बढ़ गया और कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन वेंटिलेटर इंस्टॉल करने में जुट गया। इससे नाहन के स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई है। हिमाचल में एपीएल परिवार को मई में मिलेगा 14 किलो आटा। कोरोना काल में हजारों एपीएल परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मई महीने में एपीएल परिवार को 14 किलो आटा मिलेगा, जो प्रति राशन कार्ड 2.5 किलो अधिक होगा। मार्च और अप्रैल माह में गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों को 11.5 किलो आटा प्रति राशन कार्ड दिया जा रहा था। सरकार ने चावल के कोटे में कोई परिवर्तन नहीं किया है। 2 महीनों में भी एपीएल परिवार को इसी मात्रा में चावल का कोटा दिया गया। 5 दिन तक कम नहीं हो बुखार तो ले इनहेलेशनल बुडेसोनाइट दवा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि होम आइसोलेशन में मरीज किसी भी प्रकार के लक्षण सामने न आने के लगभग 10 दिन बाद 3 दिन तक बुखार न होने पर होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। होम आइसोलेशन के बाद कोविड जांच की आवश्यकता नहीं है। विभाग ने सलाह दी है कि होम आइसोलेशन के दौरान घर में किसी भी सूरत में रेमडेसिविर का इंजेक्शन ना लें। ओरल स्टीरॉइड्स की भी सीमित भूमिका है। 5 दिन तक लक्षण समाप्त न होने पर इनहेलेशनल बुडेसोनाइट का उपयोग किया जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग ने लिया फैसला, जूनियर इंजीनियर समेत 22 पोस्ट कोड की भर्तियां स्थगित। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के कारण खराब होते हालात के चलते प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर समेत 22 विभिन्न पोस्ट कोड की भर्तियां स्थगित कर दी हैं। यह परीक्षाएं 9 मई से 27 जून तक प्रस्तावित थी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग कोई जोखिम नहीं मोल लेना चाहता। इससे पूर्व स्टाफ नर्स समेत 4 विभिन्न पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाओं को भी चयन आयोग बीते दिन स्थगित कर चुका है। 2 दिन मैदानों में अंधड़, अन्य क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में शनिवार और रविवार को अंधड़ और अन्य क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में 6 मई तक बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 5 और 6 मई को बादल बरसने के आसार हैं। कोरोना का कहर, रेलवे ने कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर दूसरी ट्रेन भी की बंद। कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर अब दूसरी ट्रेन भी कम सवारियों के कारण बंद कर दी गई है। करीब 1 वर्ष बाद कालका शिमला रेल मार्ग पर सेवाएं सुचारू हुई थी, लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर के चलते रेल सेवाएं फिर से प्रभावित हो गई हैं। रेलवे विभाग को प्रदेश में कोरोना के चलते लगी बंदिशों के कारण ट्रेन को खाली दौड़ाना पड़ रहा है। इस मार्ग पर सवारियों की कमी के कारण पहले भी 24 अप्रैल से एक ट्रेन को बंद कर दिया गया था। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें व जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी के बटन पर भी क्लिक करें।